अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरखम वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट आपके फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इस वेबसाइट पे होता क्या है, आपने ऑन चेन डाटा एनालिसिस करना है। आपने देखना है किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इस पे कौन-कौन सी होल्डिंग पड़ी हुई है, एक्सचेंजेस की होल्डिंग आप चेक करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपके लिए इन सारे कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो डाटा आप यहाँ से हासिल करेंगे, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप व्हेल्स का डाटा ट्रैक कर सकते हैं, बिग वॉलेट्स का डाटा ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जो भी उनका इनफ्लो है, आउटफ्लो है, कितना उसमें बैलेंस आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन-सा कॉइन है, कौन-सा टोकन है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट से मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है आपके फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। अभी इसमें हम चीज़ें देखते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि आपको कहाँ से कौन-कौन सा डाटा पता चल सकता है। तो बेसिक जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे अरहम, तो आपके पास ये एक प्लेटफ़ॉर्म खुल जाएगा। आप ये एक एक्सचेंज भी है और इनका एक अपना टोकन भी है, ठीक है? मैं आपको वो भी पहले दिखा देता हूँ। हम जाते हैं पहले कॉइन मार्केट कैप में, ठीक है? वहाँ पे इनका मैं आपको टोकन भी दिखा देता हूँ, फिर हम बाद में इसकी मज़ीद डिटेल जो है ना इस वेबसाइट की उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो बेसिकली आप अगर चाहें तो उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें जी, ये आपके पास आ गया, ठीक है? तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है अरकम एक्सचेंज है, बेसिकली ये और इनका ये अपना प्लेटफ़ॉर्म है और ये इनका एक कॉइन भी है, ठीक है? ये सारी इसकी बाकी डिटेल भी दी हुई है। तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ ही आते हैं। अभी इसका आपने यूज़ कैसे करना है? ऑन चेन एनालिसिस आपने कैसे करना है? यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर सर्च बार दी हुई है। यहाँ पे आप किसी भी टोकन को सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी एंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक एंटिटी के साथ किसी का डाटा यहाँ पे सेव है तो, या अगर आपके पास कोई एड्रेस है तो उसको भी आप यहाँ पे पेस्ट करके उसको भी सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी डाटा है, जो भी उसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएँगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे मार्केट डाटा के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे इसका ओवरव्यू एक दिया गया है, ठीक है? इस वेबसाइट पे। ओवरव्यू में यहाँ पे आपको बीटीसी के प्राइस के बारे में बता रहा है। क्रिप्टो में कितना मार्केट कैप है इसका वो बता रहा है, ठीक है। ऑल सीजन इंडेक्स दिया है इसमें, जो कि आपके पास काफ़ी अक्सर वेबसाइट में भी होता है, ठीक है। ये आपके पास एक्सचेंजेस लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये मार्केट कैप उनका दिया गया है, ये प्राइस दी गई है, ये सारी चीज़ें आपके पास नीचे ये भी दी गई है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप कैटेगरी के ऊपर बाद में क्लिक करते हैं, सर्च करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मज़ीद आपको कैटेगरी वगैरह भी बताई हुई है। ये इतना नहीं है, स्पॉट में अगर जाते हैं आप, तो स्पॉट में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आपको पीरियोडिक रिटर्न्स बताए हुए हैं स्पॉट के, ठीक हो गया। सेशन रिटर्न्स बताए हुए हैं यहाँ पे। और नीचे अगर आप आते हैं तो ये देखें, आपके पास ये वॉल्यूम बता रहा है कि आपका जो स्पॉट में कितना वॉल्यूम है, आपका बाइनेंस एक्सचेंज पे, बाइबिट पे कितना है, ओकेएक्स पे कितना है। तो ये ओवरऑल आपको ये जो मेन आपकी एक्सचेंजेस यूज़ हो रही हैं उनके बारे में आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर आप ये साथ में फ्यूचर का ऑप्शन है, फ्यूचर पे जाएँगे आप, तो उसका भी आपको बता देगा कि फ्यूचर पे इसमें क्या एक्टिविटी है। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट बता दिया, बाइनांस पे कितना चल रहा है, बायबिट पे कितना चल रहा है, ओकेएक्स पे कितना चल रहा है, और हम ये सारा इसने इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे बता दी, ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इस सर्च बार पे जाते हैं जो कि हमारी मेन समझने वाली चीज़ है इस पे, ठीक है। इस एक्सचेंज पे आप अपना जो है ना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप बाइनांस पे या किसी दूसरे एक्सचेंज पे करते हैं, आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और आपका अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये देखिए मेरा लिखा हुआ है साद बिन हसन, तो मेरा भी यहाँ पे एक मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। वेरिफिकेशन नहीं की, वैसे सिंपली क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास कुछ एंटिटीज़ पहले से ही ऑटोमेटिकली ऊपर ये दी गई हैं कुछ, ठीक है। आप ये मैंने कुछ सर्च की हैं, ये नीचे भी आपको ये सारी कुछ ऑटोमेटिकली एंटिटीज़ दे देता है वो। आप इनको भी देख सकते हैं। द जैसे कि मेन सबसे चीज़ मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सतोशी नाकामोटो को देखना चाहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल की एंटिटी है। ये आगे आपको बता रहा है, ठीक है। ये फंडिंग फर्म्स हैं, ठीक है, ब्लैक रॉक, ये इंडिविजुअल की एंटिटी है, ठीक है, ये भी फंडिंग फर्म है, ये भी ये एक्सचेंज है बायनांस, उसका दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सतोशी नाकामोटो जो है उस पे क्लिक करके बताता हूँ कि भाई इसके पास कितनी वैल्यू है यूएसडी की,
और उसमें क्या-क्या पड़ा हुआ है। तो ये तोशिना का मोटो का जो उसने एक पूरा वॉलेट है, उसका जो ब्लॉकचेन पे उसका डाटा है, वो उसने खोल के बता दिया कि इसके पास बीटीसी पड़े हुए हैं, ठीक है? ये प्राइस उसने बता दी बीटीसी की, होल्डिंग कितनी पड़ी हुई है इसके पास, ये देखें। ये होल्डिंग बता दी उसने, टोटल बीटीसी की इतनी होल्डिंग पड़ी हुई है इस एड्रेस पे, ठीक है? और वैल्यू उसकी कितनी है, $99 बिलियन अप्रॉक्सिमेटली, तकरीबन, ठीक है? ये उसकी होल्डिंग बता दी। अभी यहाँ पे आगे मज़ीद बैलेंस हिस्ट्री भी यहाँ पे दी होती है, प्रॉफिट लॉस का डाटा भी दिया होता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे भी आपको डाटा मिल सकता है, नीचे मज़ीद भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए प्रॉफिट लॉस का सारा डाटा दिया गया है, ठीक है? कितना प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली इसके वॉलेट में ही पड़े हैं, तो ये सारा ओवरऑल प्रॉफिट में जा रहा है। और क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस भी बढ़ रही है ना, ठीक है? यहाँ पे आपके पास मज़ीद जो है ना इनफ्लो आउटफ्लो भी आपके पास दिया गया होता है, ठीक है? ये मैं आपको एक्सचेंज का जो कोई भी है ना ब्लॉकचेन, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी और इनको आप इनफ्लो आउटफ्लो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये नीचे बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटिटी को हम लेते हैं, अ, चलो जी ब्लैक रॉक को ले लेते हैं हम। ब्लैक रॉक के फंडिंग फर्म जो है उनको हमने ओपन किया, ये देखे यहाँ पे ये सबसे पहले आपको बताता है कि इनके पास होल्डिंग कौन कौन सी है, ठीक है? इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन या टोकन वगैरह पड़े हुए हैं। तो इनके पास ये देखें बीटीसी पड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये देखें बीटीसी पड़ा हुआ है इनके पास, इथेरियम पड़ा हुआ है, ये इमेज पड़ा हुआ है, एसपीएक्स पड़ा हुआ है, यूएसडीटी, जो ये सारा इनके पास ये काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग पड़ी हुई है। ये देखें नीचे, ये सारी की सारी इनके पास, इस फंडिंग फर्म के पास होल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है? और अभी क्या है इसमें, होल्डिंग बाय चेन के कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर इनकी कौन सी होल्डिंग है, ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा। बिटकॉइन है इनकी टॉप होल्डिंग, बीटीसी, ये चेन यहाँ पे दी गई है सारी, ये देखें टॉप होल्डिंग बीटीसी की चेन पे, बिटकॉइन पे ही है, इथेरियम की इथेरियम पे, ये इनके पास एक होल्डिंग पड़ी हुई है यूबी एक्सेस, तो ये इनकी बीएनबी चेन पे है। रॉक की इनके पास बेस पे है, ये पॉलीगॉन के ऊपर ईडीएटी पड़ा हुआ है, इथेरियम इनके पास आर्बिट्रम में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी की सारी आपके पास आ गई। अभी पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे देखें कि बीटीसी इनके पास कितना है, होल्डिंग इनके पास बीटीसी की पड़ी हुई है 776.688 ए, ठीक है? ये इनके पास होल्डिंग है यहाँ पे, ये एड्रेस भी यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है, ठीक है इसका। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, $70 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू भी दी गई है। एथेरियम आगे नीचे सारे के सारे जितने भी कोनिया टोकन वगैरह दी गई है। अभी नेक्स्ट क्या चीज़ है, बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पे है, इसको हम वापस रिटर्न बैक, चले छोड़ें इस साइड पे कर देते हैं। बैलेंस हिस्ट्री यहाँ पे देखें, इनकी बैलेंस हिस्ट्री का एक प्रॉपर इन्होंने एक चार्ट बना के बताया हुआ है कितना है टोकन, बैलेंसेस हिस्ट्री बताई हुई है, प्रॉफिट लॉस की हिस्ट्री बताई हुई है। ये देखें प्रॉफिट में वो फिर इनका थोड़ा ये लॉसेस वाली साइड पे गया, अभी ये भी प्रॉफिट में फिर नीचे से ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? ये सारा चार्ट के जरिए आपको समझा दिया गया है। उसके बाद नीचे मजीद क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ना, यहाँ पे वो बताई गई है, ठीक है? अब ये देखें 2 डे अगोस किए हैं, इनका हम इनफ्लो देखते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जो थी ना सारी एंटिटीज दी हुई थी। इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, इनफ्लो ये है कि ये जो एंटिटी है इनके जो वॉलेट है इनका, उसमें कितनी अमाउंट किसी भी कोइन या टोकन की आई, ठीक है? तो वो होता है इनफ्लो। और जो आउटफ्लो होता है वो इनकी जो स्पेसिफिक ये इनका एड्रेस है उससे कितना इनके वॉलेट से आउटफ्लो, मतलब कि कोई कोइन या टोकन किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया क्या, वो होता है आउटफ्लो। इनफ्लो में हम आए, ये देखें 2 डे अगो ये सारी दी हुई है इन्होंने। कोइन बेस से ये देखें यहाँ पे लिखो है फ्रॉम टू, यानी कि कहाँ से, कोइन बेस से ब्लैक रॉक की जो एंटिटी है यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। ये देखें बीटीसी की वैल्यू कितनी है वो भी आगे बता दी गई है, ठीक है? ये उन्होंने दी हुई है प्राउंड टू, ये देखें सारी की ये कोइन बेस से हैं ब्लैक रॉक में, ये सारी की सारी यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया जी इनका इनफ्लो, ठीक है? इनफ्लो कहाँ पे, ये एड्रेस ही पे जिसको हमने ब्लैक रॉक को यहाँ पे सर्च किया हुआ है। आगे हम जाते हैं आउटफ्लो पे, आउटफ्लो पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। ये देखिए फिर आउटफ्लो में है ब्लैक रॉक की इनकी जो एंटिटी है यहाँ पे, यहाँ से कोइन बेस पे डिपॉजिट हुआ है,
ये देखिए वैल्यू कितनी है बीटीसी की, यहाँ पे कितनी है, ये देखिए ओवरऑल बीटीसी की जितनी भी वैल्यू है ट्रांसफर हुई है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। इथीरियम की यहाँ पे देखिए जो भी ये इस एंटिटी से यहाँ पे कोइन बेस पे डिपॉजिट हुआ है ये वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस एंटिटी से यानी कि इनके इस वॉलेट से कहाँ पे गई चीज़ें, यहाँ पे गई, ठीक है। मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करके अगर मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, मैं एक पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए टुडे वो पे मैं यहाँ पे इनकी ये ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, डिटेल देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए नेटवर्क कौन सा है, बिटकॉइन का है। ट्रांजैक्शन हैश ये है, आपको पता ही होगा जो थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं कि हर ब्लॉक का एक जो भी ट्रांजैक्शन होती है, हर ट्रांजैक्शन का एक स्पेसिफिक हैश होता है। ये इनका हैश है यहाँ पे। ब्लॉक कौन सा, ये ब्लॉक भी बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है, डेट बताई हुई है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्रॉम कहाँ से, ब्लैक रॉक IBIT बिटकॉइन ETF से कहाँ पे गई है, कोइनबेस प्राइम डिपॉजिट पे, ठीक है, एक्सचेंज पे गई है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है, ये 300 BTC की वैल्यू, ठीक है। टोटल कितना बनता है, 27 मिलियन अप्रोक्सीमेटली डॉलर इतने बनते हैं, ठीक है। फी कितनी लगी है, ये सारी उनकी जितनी भी इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है यहाँ पे आपको शो हो गई है, ठीक है। और भी मजीद इन्फ्लो में अगर मैं आपको दिखा दूँ, इन्फ्लो में भी हम देख लेते हैं एक आध को। अगर इसको आप देखें, ये देखें यहाँ पे बिटकॉइन फार्म कहाँ से, कोइनबेस से कहाँ पे गया, कोइनबेस के वॉलेट से यहाँ पे आपके पास ब्लैक रॉक की एंटिटी में आया। ये नीचे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई और जो ऐसे बिग वेल्स हैं या कोई ऐसा आपको एंटिटी मिल जाती है जिसके वॉलेट में बहुत ज़्यादा कॉइन या टोकन आपको कोई ऐसा मिल जाता है कि जो आपकी नज़र में है, जिस पे आपने सर्च करके रखी हुई है और आप उस पे ट्रेड करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि आपको कौन सी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जब आप उस पे ट्रेड कर सके, तो उस वक्त आपने करना क्या है। आपने करना क्या ये होता है कि इनफ्लो आउटफ्लो आपने चेक करना होता है कि उस वो जो स्पेसिफिक एंटिटी है उसमें वॉल्यूम कौन सा आ रहा है और कौन सा जा रहा है। वो जो उसका वॉलेट है उसमें से अगर वो एक्सचेंज पे अपना बैलेंस लेके जा रहा है किसी भी कॉइन या टोकन को जिसको आप सर्च कर रहे हो, तो जब एक्सचेंज पे बैलेंस लेके जा रहा है मतलब कि जब उसने अपने वॉलेट में रखा हो तब तो होल्डिंग करके रखी हुई है। एक्सचेंज पे लेके जाने का ज्यादातर मकसद यही होता है कि वो वहां पे जाके उससे ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। यहाँ क्या करना चाहता है, वहां पे सेलिंग करना चाहता है। तो वहां पे जाके जब उसने ट्रेड या सेलिंग करनी है तो उस पे आप नजर रख के उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं जब आपको इसका पता चल जाएगा। जब आप देखते हैं कि भाई किसी भी एंटिटी ने जो भी आपने सर्च करके रखी हुई है कोई भी एड्रेस उसको वॉलेट को आप ट्रैक कर रहे हैं, तो वो एक्सचेंज से क्या कर रहा है, अपने उठा के अपने कोइन को अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर रहा है, वो जो स्पेसिफिक आपने अ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखा हो। तो जब एक्सचेंज से अपने वॉलेट में ट्रांसफर करेगा मतलब कि वो क्या कर रहा है, उस कॉइन की होल्डिंग कर रहा है। जब अपने पास होल्डिंग कर रहा है उस कॉइन की, तो आप उस पे नजर रख के उसकी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है, किस किस्म की हो रही है, उसकी जो भी नोयत है वो देख के उसके अकॉर्डिंग आपने बाय की एंट्री लेनी है, सेल की एंट्री लेनी है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद एक्सचेंजेस की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि ये बाइनांस एक्सचेंज है। इसको आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी होल्डिंग इनके पास पड़ी है बाइनांस के पास, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे वही सेम डाटा आपके पास, इनके पास जितनी भी होल्डिंग है ये देखिए ये सारी की सारी आपको शो हो रही है। जैसे कि BTC इनके पास कितने पड़े हैं, 631 के इनके पास BTC पड़े हैं, ये आपके पास शो हो गया। वैल्यू कितनी है उनकी, 57 बिलियन वैल्यू है। USDT आ गया, BNB आ गया, इथेरियम आ गया, ये सारा का सारा यहाँ पे इनका आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप इनकी प्रॉफिट लॉस हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइड पे आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है, और नीचे इनकी ये देखें जैसे आप वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दी हुई थी, यहाँ पे भी आपको इनकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दी हुई है। ये देख लें आप, ठीक है। इनफ्लो आपका इस पे कितना चल रहा है, ठीक है। बाइनांस पे ये देखें आप, इनके वॉलेट वगैरह में है जो भी इनकी एंटिटी में इन आउट हो रहा है, ठीक है। वॉलेट से एक्सचेंज पे, एक्सचेंज से वॉलेट में, वो सारे का सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इनका इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। तो यहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो पे आप नज़र रख सकते हैं।
तो बेसिकली ऑन चेन एनालिसिस यही है कि आप ट्रैक करते हो चीज़ों को। मज़ीद ये है कि किसी भी एंटिटी का आपको कोई वॉलेट एड्रेस मिल जाता है, उसको आप मज़ीद देखना चाहते हो, लेकिन आपको ये साथ में पता चल जाता है कि भाई ये कौन-सी चेन पे ब्लॉकचेन पे इनकी होल्डिंग पड़ी हुई है। तो जैसे यहाँ से आप देख लेते हैं कि एथेरियम की चेन पे इनके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं या बिटकॉइन बीटीसी पे पड़े हैं, बीएनबी इस पे पड़े हैं। तो उसको मज़ीद चेक करने के लिए आप जो है ना, अगर सोलाना है तो सोल स्कैन आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो उस पे आप उनकी एड्रेस ही पेस्ट करेंगे जो उनका वॉलेट एड्रेस है, तो वो आपके पास, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी है वो आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास बीएनबी का है तो बीएससी स्कैन आपके पास यूज़ होगा। इथेरियम का है तो ईथर स्कैन है आपके पास, ब्लॉकचेन पे किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए होगा। तो ये इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि किसी भी स्पेसिफिक आपने वॉलेट को ट्रैक कैसे करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को आपने ट्रैक कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँ। तो बेसिकली ये थी अरखम एक वेबसाइट आपके पास, ये एक्सचेंज भी है, इनका टोकन भी है। इससे आप किस तरह से बिगिनिटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे किसी भी कॉइन को आप सर्च भी कर सकते हैं, टोकन को एड्रेस ही अगर आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर एंटिटी का नाम आपको पता है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ब्लैक रॉक एंटिटी है, ये सतोशी नाकामोटो एंटिटी है, और ये एंटिटी बिटगेट है, एक्सचेंज की एंटिटी है, बाइनेंस की एंटिटी है। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको रकम वेबसाइट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।